कार्तिक महात्म्य। कार्तिक व्रत के नियम और उद्यापन की विधि। नारद जी कहते हैं, राजन, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुषों के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका मैं संक्षेप से वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अन्न दान देना, गऊओं को ग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषों के साथ वार्तालाप करना तथा दूसरे के दीपक को जलाना या उकसाना, इन सब कार्यों से मनीषी पुरुष धर्म की प्राप्ति बतलाते हैं। बुद्धिमान पुरुष दूसरे के अन्न, दूसरे की शैया, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्त्री का सदा ही परित्याग करे तथा कार्तिक में तो इन्हें त्यागने की विशेष रूप से चेष्टा करे। उड़द, मधु, सौवीरक तथा राजमाश, किराव आदि अन्न कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य को नहीं खाने चाहिए। दाल, तिल का तेल, भाव दूषित तथा शब्द दूषित अन्न का भी व्रती मनुष्य परित्याग करे। कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा महान पुरुषों की निंदा छोड़ दे। बकरी, गाय और भैंस के दूध को छोड़कर अन्य सभी पशुओं का दूध मांस के समान वर्जित है। ब्राह्मणों के खरीदे हुए सब प्रकार के रस, तांबे के पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, दही और घी, घड़े का पानी और केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन, इन सबको विद्वान पुरुषों ने आमिष के तुल्य माना है। व्रती मनुष्य को सदा ही ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन, पत्तल में भोजन और दिन के चौथे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्याज, लहसुन, हींग, छत्राक, गोबर, छत्ता, गाजर, नालिक, भसीण, मूली और साग खाना छोड़ दे। लौकी, भांटा, बैंगन, कोहड़ा, बथुआ, लसोड़ा और कैथ भी त्याग दे। व्रती पुरुष रजस्वला का स्पर्श न करे। म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद के अनधिकारी पुरुषों से कभी वार्तालाप न करे। इन लोगों ने जिस अन्न को देख लिया हो उस अन्न को भी न खाए। कौओं का झूठा किया हुआ, सूतक युक्त घर का बना हुआ, 2 बार पकाया तथा जलाया हुआ अन्न भी वैष्णव व्रत का पालन करने वाले पुरुषों के लिए अखाद्य है। जो कार्तिक में तेल लगाना, खाट पर सोना, दूसरे का अन्न लेना और कांस के बर्तन में भोजन करना छोड़ देता है, उसी का व्रत परिपूर्ण होता है। व्रती पुरुष प्रत्येक व्रत में सदा ही पूर्वोक्त निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कृच्छ्र आदि व्रतों का अनुष्ठान करता रहे। गृहस्थ पुरुष रविवार के दिन सदा ही आंवले के फल का त्याग करे। इसी प्रकार माघ में भी व्रती पुरुष उक्त नियमों का पालन करे और श्री हरि के समीप शास्त्र विहित जागरण भी करे। यथोक्त नियमों के पालन में लगे हुए कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी। भगवान विष्णु के इस व्रत को 100 यज्ञों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने वाला पुरुष स्वर्ग लोक को पाता है और कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को। इस पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, वे सभी कार्तिक का व्रत पूरा करने वाले मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुस्वप्न होता है, वह कार्तिक व्रत में लगे हुए पुरुष को देखकर तत्काल नष्ट हो जाता है। इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष की निरंतर रक्षा करते रहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सेवक राजा की रक्षा करते हैं। जहाँ सबके द्वारा सम्मानित वैष्णव व्रत का अनुष्ठान करने वाला पुरुष नित्य निवास करता है, वहाँ ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष के लिए उत्तम उद्यापन विधि का संक्षेप से वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए जिसमें 4 दरवाजे बने हों।
उस मंडप में सुंदर बंधनवार लगाकर उसे पुण्यमय चंवर से सुशोभित करे। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सबका पूजन करे। तुलसी के मूल भाग में वेदी पर सर्वतोभर्द मंडल बनाए, जो 4 रंगों से रंजित होकर सुंदर, शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वतोभद्र के ऊपर पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करे, उसके ऊपर नारियल का महान फल रख दे। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले पीतांबरधारी देवेश्वर श्री विष्णु की पूजा करे। सर्वतोभद्र के मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की। इसीलिए इस समय भी उसी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्तिपूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर श्री विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का षोडशोपचार द्वारा नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के समीप जागरण काल में भक्तिपूर्वक गान करते हैं, वे 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त जागरण काल में गीत वाद्य करने वालों तथा सहस्त्र गोदान करने वालों को भी समान फल की ही प्राप्ति बतलाई गई है। जो रात्रि में वासुदेव के समक्ष जागरण करते समय भगवान विष्णु के चरित्रों का पाठ करके वैष्णव पुरुषों का मनोरंजन करता है तथा मनमानी बातें नहीं करता, उसे प्रतिदिन कोटि तीर्थों के सेवन के समान पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार 30 या 1 सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रित करें। उस दिन किया हुआ दान, होम और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराएं। अतो देवा आदि 2 मंत्रों से देव भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक तिल और खीर की आहुति छोड़ें। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दें, उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद भगवान विष्णु, देवगण तथा तुलसी जी का पुनः पूजन करें। कपिला गाय की विधि पूर्वक पूजा करें और व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक आचार्य को अभी वस्त्र तथा आभूषणों आदि के द्वारा पूजन करें। अंत में सब ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें। विप्रवरों, आप लोगों की कृपा से देवेश्वर भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैंने गत 7 जन्मों में जो पाप किए हों, वे सब इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाएं। प्रतिदिन भगवान के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हों तथा इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करें और गौ सहित भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा आचार्य को दान कर दें। तत्पश्चात भक्त पुरुष सुहृदों और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक हो या माघ, उसके लिए ऐसी ही विधि बतलाई गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों, तीर्थों और दानों से जो फल मिलता है, वही इस कार्तिक व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ गुना होकर मिलता है। जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होते हैं, वे धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं तथा उन्हीं के यहाँ सब प्रकार के शुभ फलों का उदय होता है। देह में स्थित हुए पाप उस मनुष्य के भय से कांप उठते हैं और पाप आपस में कहने लगते हैं, अरे यह तो कार्तिक का व्रत करने लगा, अब हम कहाँ जाएंगे। जो कार्तिक व्रत के इन नियमों को भक्तिपूर्वक सुनता तथा वैष्णव पुरुषों के आगे इसका वर्णन करता है, वे दोनों ही उत्तम व्रत करने का फल पाते हैं और उनका दर्शन करने से
मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। नारद जी कहते हैं, राजन, कार्तिक व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी उनके लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी मानी गई है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है, उसका वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला, पवित्र तथा मनोवांछित भोगों को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, वे कभी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन के पास रहना, ये तीनों एक समान माने गए हैं। रोपने, रक्षा करने, सींचने तथा दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए समस्त पापों को भस्म कर डालती है। जो तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु और शिव की पूजा करता है, वह कभी गर्भ में नहीं आता तथा निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ तथा वासुदेव आदि देवता, ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। नृपशेष जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राणों का परित्याग करता है, उसे श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है। जो शरीर में तुलसी की मिट्टी लगाकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसकी और साक्षात यमराज भी नहीं देख सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का चंदन लगाता है, उसके शरीर को पाप नहीं छू सकते। जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहीं श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितरों के निमित्त दिया हुआ दान अक्षय होता है। नृपशेष जो आंवले की छाया में पिंड दान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मस्तक पर, हाथ में, मुख में तथा शरीर के अन्य किसी अवयव में आंवले का फल धारण करता है, उसे साक्षात श्री हरि का स्वरूप समझना चाहिए। आंवला, तुलसी और द्वारका की मिट्टी, गोपी चंदन, ये जिसके शरीर में स्थित हों, वह मनुष्य सदा जीवन मुक्त कहलाता है। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है, उसके लिए गंगा स्नान का फल बताया गया है। जो आंवले के पत्ते और फलों से देवता की पूजन करता है, वह भांति भांति के सुवर्णमय पुष्पों से पूजा करने का फल पाता है। कार्तिक में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित होते हैं, उस समय तीर्थ, मुनि, देवता और यज्ञ, ये सभी आंवले के वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। जो द्वादशी को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वह अत्यंत निंदित नरक में पड़ता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसका वर्ष भर का अन्न संसर्ग जनित दोष दूर हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके द्वारा संपूर्ण क्षेत्रों में श्री विष्णु का पूजन संपन्न हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु की महिमा का पूरा पूरा वर्णन असंभव है, उसी प्रकार आंवले और तुलसी के महात्म्य का भी वर्णन नहीं हो सकता। जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है और सुनाता है, वह पाप रहित हो अपने पूर्वजों के साथ श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। इति हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।